हे ऑल, वेलकम बैक टू डॉयच मिट शुभम। देखो, आज है हमारा डे 6 और डे 6 में जैसे हमने डिसाइड किया था हम क्या करने वाले, पहले 5 दिनों की रिवीजन करने वाले। जी हाँ, मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट कोई बात नहीं। जेन्युइनली जिसको पढ़ना है तो बैठो और सीखो भाई। आपके भले के लिए, मेरे भी भले के लिए, हम मिल के सीख रहे। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आप इस वीडियो के पीछे अगर 20 मिनट 25 मिनट लगा रहे हो तो 100 वर्ड्स जो हमने पहले 5 दिन में सीखे, पर डे 20-20 वर्ड जो हमने सीखे थे। आप मुझे कमेंट करके बताना डे 1 में हमने कौन सा पेज किया था, डे 2 पे हमने कौन सा पेज किया था, डे 3 में हमने कौन सा पेज किया था, एंड सो ऑन। चलो देखते हैं आपको कितना याद है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डे। डिटेल में जाएंगे। जो भी हमने पढ़ा था वैसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स सी, कितना भी टाइम लगे डजेंट मैटर, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। पहला वर्ड है हमारा दी पॉलिटिक, मीन्स पॉलिटिक्स। मीन्स द पॉलिटिक इज विस्टिश फ्योर दास लैंड, पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। अगला वर्ड है हमारा देर पॉलिटिकेर, मीन्स पॉलिटिशियन। देर पॉलिटिकर स्प्रिस्ट इन फ्रेंजेहर, मीन्स द पॉलिटिशियन इज स्पीकिंग ऑन टेलीविजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉलिटिश, मीन्स पॉलिटिकल। वी एक्सप्रेशन यूबर पॉलिटिशियन थेमन, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल टॉपिक्स। नेक्स्ट है हमारा देर पोलिजिस्ट, मीन्स पुलिस ऑफिसर। देर पोलिजिस्ट हेल्प्ड देन मेंशन, द पुलिस ऑफिसर हेल्प्स पीपल। The pommes frites, French fries. Ich esse gerne pommes frites. I like eating French fries. Next है popular. Popular means again popular, पता है आपको। Dieses Lied ist sehr popular. The song is very popular. Next word है हमारे पास das Portemonnaie means wallet. Meine Portemonnaie ist schwarz. अगला वर्ड है हमारे पास Portemonnaie means wallet. Ich finde meine Portemonnaie nicht. नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रीफताशा, मीन्स द ब्रीफताशा लिग्ड आउफ देम टिश, मीन्स द वॉलेट इज ऑन द टेबल। अगला है दी गेल्ड बोर्स, मीन्स पर्स। जी हाट आइन रोट अ गेल्ड बोर्स, विच मीन्स शी हैज़ अ रेड पर्स। नेक्स्ट है द पोर्सियन, मीन्स पोर्शन। इश मोस्ट आइन अ पोर्सियन राइस, आई वुड लाइक 1 पोर्शन ऑफ राइस। अगला है पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव। Seine Antworten war positiv. His answer was positive. Next is the post, which means post office. Ich gehe zur Post. I am going to the post, yeah, or post office. The Postleitzahl, which means postal code. The läutet deine, wie läutet deine Postleitzahl? रिमेंबर मैंने बताया था आपको, अगर हम पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह आते तो उस हिसाब से बोलेंगे ताकि हम हमारी वो भी प्रैक्टिस हो जाए। वी लॉइटेड दाइन Postleitzahl, वी लॉइटेड दाइन Postleitzahl, व्हाट इज योर पोस्टल कोड? Next day, their post bote, which means dakia. Their post boat bringed ein packet. The postman brings a packet or parcel. Next day, their briefträger means dakia, again letter carrier. The briefträger kommt jeden Morgen. The letter carrier comes every morning. Next day, das Paket means parcel. Das Paket ist heute angekommen. The package arrived today. Das Hähnchen means chicken. Das Hähnchen schmeckt gut. Which means the chicken taste is good. Okay. Next day, das Praktikum, which means internship. Ich mache ein Praktikum in Berlin. I am doing an internship in Berlin. Next day, praktisch, which means practical. Diese Tasche ist sehr praktisch. This bag is very practical. अगला है कापूट, विच मीन्स ब्रोकन। याद करो ये सेकेंड डे के वर्ड्स थे। ओके, सो कापूट विच मीन्स ब्रोकन। माइन हैंडी इस्ट कापूट, माई फोन इज ब्रोकन। कापूट गेहन, टू ब्रेक। देयर फेंजेहर इस्ट कापूट गेगन गन। द टेलीविजन हैज़ ब्रोकन डाउन। किस टाइप का सेंटेंस है कमेंट करके बताना। कापूट माखन, टू ब्रेक समथिंग। बिट्टे माख दस ग्लास निश्ट कापूट, प्लीज डोंट ब्रेक द ग्लास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास देर केलनर, विच मीन्स वेटर। देर केलनर ब्रिंग दस एसन। I repeat, their kellner brings das Essen. The waiter brings the food. Fasching, which means carnival. Wir feiern Fasching. We celebrate carnival. Fastnacht, carnival. Fastnacht ist ein großes Fest. Carnival is a big festival. Die Karotte, which means carrot. Ich esse gerne Karotten. I like eating carrots. The Möhre, which means again carrot. The Möhre is frisch. The carrot is fresh. Next है हमारे पास Rubli, carrot. Again, Rubli is gesund. Carrots are healthy. The Kurze Gebühr, which means course fee. The Kurze Gebühr is hoch. The course fee is high. अगला है the Karte means card. Ich habe eine Karte. I have a card. Okay, I have a card. Next है the Chipkarte means chip card again. The Chipkarte funktioniert gut. The chip card works well. अगला है the Fahrkarte, which means
ट्रैवल टिकट एक तरह से. Ich kaufe eine Fahrkarte. I buy a ticket. Next है das Billett, which means ticket. Ich habe ein Billett. I have a ticket. Next है the Kartoffel, which means potato. The Kartoffel न schmecken gut. यहाँ पे एंड क्यों आया था, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, बिकॉज पोटैटो नहीं पोटैटोज की बात हो रही है. पोटैटोज टेस्ट गुड. नेक्स्ट है द कास, विच मीन्स कैश काउंटर. इश बेजाल an der Kasse. I pay at the checkout. The cassette, which means cassette. The cassette is alt. The cassette is old. यानी पुराने गानों की कैसेट एक तरह से. Their Kasten, which means box. Their Kasten ist schwer. The box is heavy. Next day, their Schrank, cupboard. The Kleidung ist im Schrank. The clothes are in the cupboard. Then next day, their Catalog, which means catalog. And उसके लिए sentence है हमारे पास Ich lese den Catalog. I am reading the catalog. चलो गाइस थर्ड डे की तरफ चलते. एंड हमारे पास थर्ड डे यानी 41st वर्ड है द Verbindung, which means connection. The Zugverbindung ist sehr gut. The train connection is very good. Next है verbrauchen, to consume. Wir verbrauchen viele Wasser. We use a lot of water. यानी खर्च करना एक तरह से. नेक्स्ट है Verbrechen, to commit a crime. hat eine Verbrechen begangen. He committed a crime. Next है Verbrennen, to burn. Ich habe mir die Hand verbrannt, which means I burned my hand. Next है Verbrennen, means to spend. Ich verbringe das Wochenende mit meiner Familie. I spend the weekend with my family. Das Verdacht, suspicion. Die Polizei hat einen Verdacht. The police have a suspicion. Next है Verdächtig, means suspicious. Seine Verhalten ist verdächtig. His behavior is suspicious. Verhalten का मतलब behavior है. देखो और एक वर्ड सीख लिया हमने. Okay, Verhalten means behavior. Next है Verdienen, to earn. Ich verdient jeden Monat Geld. I earn money every month. Next है Verein, der Verein, which means a club. Ich bin Mitglied in einem Verein. I am a member of a club. Mitglied यानी member. Next है Vereinbaren, means arrange. Wir vereinbaren einen Termin, to arrange we arrange an appointment. Next है the Vergangenheit, means past, भूतकाळ. Ich denke oft an die Vergangenheit. I often think about the past. जबकि पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हो गया तिल लेने गया. एनीवेज Vergeblich, in vain, मतलब कोई चीज़ का नुकसान हो जाना या बर्बाद हो जाना. Ich habe vergeblich gewartet. I waited in vain, मतलब मैंने जो इंतज़ार किया वो तो बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा इंतज़ार. ऐसे Vergessen, to forget. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. I forgot my key. Vergleichen, to compare. Wir vergleichen die Preise. We compare the price. Next day, der Vergleich, comparison. Der Vergleich ist interessanter. The comparison is interesting. Next day, Vergnügen, means enjoy oneself. The Kinder vergnügen sich im Park. The children enjoy themselves in the park. जब मैंने ये डे करवाया था ना, थर्ड डे, तब मैंने फेरग्न्यूगन को फेरग्न्यूनन बोला था, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद आई एम नॉट श्योर, बट मैंने बोला था, ऐसा मेरे को लग रहा है. एनीवेज अभी मैंने सही बोला है, फेरग्न्यूगन. ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दास फेरग्न्यूगन, विच मीन्स प्लेजर. Es war ein großes Vergnügen. It was a great pleasure. Vergnügt, cheerful. Sie ist heute sehr vergnügt. She is very cheerful today. Next है vergrossen, which means to enlarge. Kannst du das Bild vergrossen? Can you enlarge the picture? Can you enlarge the picture? Again, question mark. Verhalten, which means arrest. Die Polizei hat den Mann verhaftet. I repeat, the Polizei hat den Mann verhaftet, which means the police arrested the man. Congratulations, तीसरा दिन भी यानी थर्ड 60 वर्ड्स हमने सीख लिए. बात करते अगले दिन की, दैट इज़ फोर्थ डे में हमने क्या सीखा था. देर मिटरबाइटर मीन्स एम्प्लॉय. देर मिटरबाइटर arbeitet im Büro. The employee works in the office.
miteinander अंदर विच मीन्स विद ईच अदर. Wir sprechen miteinander, we talk with each other. नेक्स्ट है हमारा das Mitglied विच मीन्स मेंबर. Ich bin Mitglied eines Sportvereins. I am a member of a sports club. नेक्स्ट है द मिट विच मीन्स मिडल, किसी चीज़ के बीच में. दस बुक लिग्ड इन देयर मिटे देस टिशेस. द बुक इज इन द मिडल ऑफ द टेबल. नेक्स्ट है मिटाइलन विच मीन्स टू इन्फॉर्म. मिट्टाइलन जी मियर ईयर एंशाइडुंग मिट, प्लीज इन्फॉर्म मी ऑफ योर डिसीजन. Das Mittel which means remedy. Das ist ein gutes Mittel gegen Husten. This is a good remedy for cough. मतलब जो कफ था उसके लिए ये अच्छा सोल्यूशन था एक तरह से. Mitten in the middle of. Wir wohnen mitten in der Stadt. We live right in the middle of the city. Mittler which means intermediate. Er hat einen mittler Schulabschluss which means he has an intermediate school qualification. नेक्स्ट है मीटर वाइलर विच मीन्स मीन वाइल या फिर बाय नाउ. मीटर वाइलर स्प्रिस्ट जी गुड डॉइच. बाय नाउ या फिर मीन वाइल शी स्पीक्स जर्मन वेल. नेक्स्ट है म्योबिलियर्ट विच मीन्स फर्निश्ड. दी वोनुंग इज म्योबिलियर्ट, द अपार्टमेंट इज फर्निश्ड. उसके बाद है म्योस्टन. इश म्योस्ट आइनन काफ़े, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी. अगला है मोबिल विच मीन्स स्पीड, गतिशील, एक तरह से फोर्स. एर इस्ट जेयर मोबिल, ही इज़ वेरी मोबाइल. और मोबिल का मतलब मोबाइल भी है यहाँ पर, नॉर्मल फ़ोन की बात हो रही. नेक्स्ट है दी मोबिल बॉक्स, वॉइस मेल. इश habe eine Nachricht der mobile box. I have a message in the voicemail. नेक्स्ट है दी मोबिलिटेट, मोबिलिटी. मोबिलिटेट इज heute sehr wichtig. मोबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे. और एक बात बताता हूँ, जहाँ पर भी एंड में टी वाई आता है ना, उसमें अगर ऐसा कोई वर्ड है जैसे इंग्लिश में, जैसे देखना है मोबिलिटी, मोबिलिटी है तो वो जर्मन में क्या हुआ, मोबिलिटेट. तो हर वर्ड में ये सेम होता है. फॉर एग्जांपल और एक बताता हूँ आपको, यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी को कैसे बोलेंगे जर्मन में, यूनिवर्सिटेट. तो जहाँ पर भी टी वाई आएगा एंड में, तो वहाँ पर आपको एंड में, इन जर्मन एंड में आपको टी लगाना है, उमलाउट वाला ए आएगा. आई रिपीट, मोबिलिटेट, मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटेट, लाइक दिस. चलो अगले वर्ड की बात करते हैं. दस मोबिली टेलीफोन, मोबाइल टेलीफोन, हाँ मीन्स मोबाइल फ़ोन. माई मोबाइल टेलीफोन इज नॉय, माई मोबाइल फ़ोन इज़ न्यू. अगला है दी मोडर विच मीन्स फैशन. जी इंटरेस्टेड जिस फ्योर मोड, शी इज़ इंटरेस्टेड इन फैशन. नेक्स्ट दस मॉडल विच मीन्स मॉडल. दस इस्ट आइन नॉयस ऑटो मॉडल. I repeat, das ist ein neues Automodell, which means this is a new car model. Next, modern, which means modern. Das house is modern. The house is modern. अगला है म्योगन विच मीन्स टू लाइक. इश माग पिज़्ज़ा, आई लाइक पिज़्ज़ा. अगला है म्योगलिश, पॉसिबल. इस्ट दास म्योगलिश, इस्ट दास म्योगलिश. मुझे पता है जब डे 4 हुआ था तब मैंने ऐसे बोल दिया था दास इस्ट म्योगलिश, दास इस्ट म्योगलिश. मतलब क्वेश्चन था, उसको मैंने ऐसे सेंटेंस में बोल दिया था. कोई बात नहीं, अभी हम उसे करेक्ट कर रहे हैं अपनी गलती को. दास इस्ट म्योगलिश गलत. इस्ट दास म्योगलिश, यस. इज दास म्योगलिश विच मीन्स इज दैट पॉसिबल. इज दास म्योगलिश, इज दैट पॉसिबल. वेल डन गाइस. बढ़ते हैं हमारे 5th डे की तरफ. कॉस्टन विच मीन्स टू कॉस्ट. इट कॉस्ट मी समथिंग, राइट. दस बुक कॉस्टेड ज़ेन euro. दिस बुक कॉस्ट 10 euros. नेक्स्ट है दस कॉस्ट्यूम विच मीन्स कॉस्ट्यूम, सूट. जी ट्रेग्ड, अरे भाई रुक जाओ. जी ट्रेग्ड आइना शोनस कॉस्ट्यूम. जी ट्रेग्ड आइना शोनस कॉस्ट्यूम, उस विच मीन्स शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम. अगला है द क्राफ्ट विच मीन्स स्ट्रेंथ. एरहार्ट फील अ क्राफ्ट विच मीन्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. नेक्स्ट है क्रेफ्टिश. इसके लिए हमारे पास सेंटेंस ऐसा है, देयर मैन इज क्रेफ्टिश विच मीन द मैन इज स्ट्रॉन्ग या फिर पावरफुल. अगला है हमारे पास दस क्राफ्ट फॉर जोइक विच मीन्स मोटर व्हीकल. दस क्राफ्ट फॉर जोइक इज नॉय, द मोटर व्हीकल इज न्यू. नेक्स्ट है दस क्राफ्ट वर्क, पावर प्लांट. दस क्राफ्ट वर्क प्रोड्यूसेड स्ट्रॉम मीन्स द पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास क्रांक विच मीन्स सिक या फिर इल. इश बिन हॉइट क्रांक, आई एम सिक टुडे. नेक्स्ट है देयर क्रांक विच मीन्स सिक पर्सन, बीमार इंसान, पेशेंट एक तरह से. देयर क्रांक रूवर्ट इम क्रांकन हाउस, द सिक पर्सन इज रेस्टिंग इन द हॉस्पिटल. नेक्स्ट है द क्रांकन कास्य, हेल्थ इंश्योरेंस. द क्रांकन कास्य यूबरनिम्ट द कॉस्टन. कल भी बताया था यूबरनिम्ट का मतलब क्या होता है. तोड़ दो वर्ड्स को. यूबर मीन्स अबोव, निम्ट क्या है,
नेमन का एस रूप है वो, मतलब उसको कॉन्जुगेट करके जब बनता है तो निम्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा वो, यूबर निम्ट मीन्स टेक केयर या टेक बेसिकली कवर कर देना है, किसी चीज़ को कवर करना था। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट, ओके, ऐसा इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द कॉस्ट वॉट एवर यू आर हैविंग। Next day, their Krankenpfleger, male nurse. Their Krankenpfleger helped then party intern. The male nurse helps the patients. Next day, the Krankenschwester, female nurse. The Krankenschwester is freundlich. The nurse is friendly. Okay. उसके बाद है their Krankenwagen means ambulance. Their Krankenwagen kommt schnell. The ambulance arrives quickly. The Krankenheit illness. The Krankenheit ist nicht schwer. The illness is not serious. अगला है creative, which means creative. Sie ist sehr kreativ. She is very creative. अगला है their Kreis, which means circle or district. The Kinder stehen im Kreis. The children are standing in a circle. Das Kreuz, which means cross. Das Kreuz hängt an der Wand, which means the cross is hanging on the wall. Their Krieg, war. Krieg bringt viele Leid, which means the war brings a lot of sufferings. Okay. Then अगला है das Krimi, means crime novel basically. Ich lese gerne Krimis, मतलब I like, which means I like reading crime novels. Okay. 99th word है हमारा द Krise, which means crisis. Das Land befindet sich in einer Krise. The country is in crisis. एंड 100th वर्ड है हमारा आज का क्रिटिसिरन, टू क्रिटिसाइज. मान सोल्टे अंदर निस्ट स्टैंडिश क्रिटिसिरन. आई रिपीट, मान सोल्टे अंदर निस्ट स्टैंडिश क्रिटिसिरन. आप सब लोग मेरे साथ रिपीट करना. द सोल्टे अंदर निस्ट स्टैंडिश क्रिटिसिरन. वन शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स ऑल द टाइम. Oh my God, wonderful guys, wonderful. I am so proud of myself. I am so proud of you all कि आप लोगों ने 100 वर्ड्स करे. आप लोग इस वीडियो के एंड तक रुके. मुझे कुछ भी आइडिया नहीं ये वीडियो 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 25 मिनट का है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अभी तक तो नहीं है. अब जब बाद में देखूंगा तब पता चलेगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड आपने देखा इस वीडियो को एंड तक, 100 वर्ड तक आप रुके, 5 दिन आपने वर्ड सीखे, 6th डे आप प्रैक्टिस के लिए आए. बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, मुझे भी और हम सबको बेसिकली. गाइज कल से हम और नए वर्ड सीखेंगे, जो मतलब अगेन हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी. डे 7th रहेगा हमारा, अगेन 20 वर्ड्स वाला, न्यू 20 वर्ड्स आएंगे उसमें. सो स्टे ट्यून, देखते रहना, सीखते रहना. जब भी टाइम मिले इन वीडियोज़ को देखो, एयरपोर्ट्स लगा के देखो, काम करते हुए देखो, गाड़ी चलाते हुए देखो, बेसिकली सुनो, हर टाइम सुनो. देखना क्या है, सुनना ही आपको. जब जब टाइम मिले सुनते रहो. आपके माइंड में जितनी बार ये वर्ड जाएंगे, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा. जैसे हम गाना गाते हैं तो कैसे एक ही बार गा गा के ये हो जाता है, मतलब हमें याद हो जाते हैं. चैनल बनाने के पीछे का मेरा मोटिव कुछ भी नहीं था कि चैनल ग्रो हो जाए, लाखों में व्यूज़ आए, बिल्कुल भी नहीं. सिंपल सा रीज़न यही है कि आप और मैं जर्मन सीखे, बस इसी मोटिव के साथ मैंने चैनल बनाया और इसी मोटिव के साथ आज हमने 100 वर्ड्स किए. तो सच में इट्स अ माइलस्टोन फॉर अस कि हमने 100 वर्ड्स किए. ग्रेजुअली ये 100 के 500 हो जाएंगे, 500 के 1000, 1000 के 1500, 2000 और 2500. 125 दिन मेरे साथ रहना, 125 दिन सपोर्ट करो मुझे. मैं जहाँ भी गलत हूँ ना, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि शुभम भाई आपने ये गलत बोल दिया, वो गलत बोल दिया. सर मैं वो निकल जाता है क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, मेरे बच्चे मेरे को सर ही बोलते. तो भाई बोलो, जो भी है गलत मैं कर रहा हूँ, करेक्ट मी. आप गलत कर रहे हो तो मेरे से सीख लो. कोई भी और अगर है जिसे लग रहा है कि कुछ गलत है तो प्लीज़ वो चीज़ें कमेंट करके बता देना, ताकि अगला सही हो जाए, इवन मैं खुद भी सही हो जाऊँ. सो द बॉटम लाइन इज़ एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज़, हमने 100 वर्ड्स पूरे कर लिए. वीडियोज़ को देखते रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहना. एंड आफ्टर 125 डेज़ हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि हमारे भैया 2500 वर्ड्स हो चुके हैं. तो चलिए भैया, आज के लिए इतना काफ़ी है. कल मिलते हैं डे 7 के साथ और हमारे न्यू वर्ड्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड बाय बाय.